हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम लोगों ने जो है वो गैमेट्स की जो है वो फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, हम लोगों ने स्पर्म एंड एग्स को जो है वो बना लिया है कि किस तरह जो है वो स्पर्म एंड एग्स जो कि गैमेट्स है वो बनते हैं। अब जो है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के बाद जो है वो हम लोग करवाएंगे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स का दूसरा नाम है फर्टिलाइजेशन, या फिर फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, वो कहते हैं कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन ऑकर होती है। और फर्टिलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि स्पर्म जो कि मेल गैमेट है ये अप्लाइड होता है, और एग जो कि फीमेल गैमेट है ये भी अप्लाइड होता है। जब इन दोनों गैमेट्स की आपस में फ्यूजन करवाई जाती है तो उससे जो सेल बनता है वो जाइगोट होता है और ये डिप्लाइड होता है। ठीक है, इन गैमेट्स की फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इसके नतीजे में जाइगोट बनता है। अब टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन कितनी होती है? ठीक है, हमने देख तो लिया फर्टिलाइजेशन क्या होती है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है कि देयर आर टू मैकेनिज्म बाय विच फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम जो है वो वन बाय वन एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। सो पहले हमारे पास है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो कहते हैं कि इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग सेल्स आर फर्टिलाइज आउटसाइड ऑफ बॉडी। ठीक है, एक्सटर्नल से नाम जाहिर शो हो रहा है कि बाहर की साइड, एक्सटर्नल मीन आउटसाइड। तो क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एग सेल है वो स्पर्म के साथ फ्यूज तो होते हैं लेकिन बॉडी से आउटसाइड के, बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं, बॉडी के अंदर नहीं होते। कहाँ कहाँ फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर मोस्टली इन इक्वेटिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए? कंडीशंस क्या क्या हैं कि इट रिक्वायर्स बोथ मेल एंड फीमेल एनिमल्स टू रिलीज देयर गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जिनके अंदर, जिनमें जो है फर्टिलाइजेशन होनी है, उनको चाहिए कि वो दोनों एक ही टाइम पे जो है वो अपनी गैमेट्स रिलीज करें। मीन कि मेल हो तो वो एक ही टाइम पे स्पर्म रिलीज करें, और फीमेल है तो दोनों जो है एक ही टाइम पे जो है फीमेल जो है वो एग्स जो है वो रिलीज करें। ठीक है, अपने सराउंडिंग एरिया में और एक ही टाइम पे होना चाहिए, ताकि इससे जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो गैमेट्स जो हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द एनिमल हैव टू रिलीज ग्रेट नंबर ऑफ गैमेट्स, और इसके अलावा जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो है वो अपने गैमेट्स को रिलीज़ करना चाहिए। स्पर्म एंड एग्स दोनों को ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज़ करना चाहिए इन एनिमल्स को, क्योंकि इसमें जो है वो चांसेस होते हैं कि वो गैमेट्स ज़ाया हो सकें। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो दोनों जो मेल एंड फीमेल एक ही टाइम पे जो है वो अपने गैमेट्स रिलीज़ करें और उन गैमेट्स को ज़्यादा कंसंट्रेशन में रिलीज़ करें। क्या रीज़न है? इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देयर इज रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स ड्यू टू एक्सटर्नल हैजर्ड सच एज प्रेडेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा चांस है कि गैमेट्स जो है वो लॉस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की वजह से, जैसे प्रेडेटर हैं, कोई भी जानवर जैसे जाइगोट बन गया है, एग एंड स्पर्म फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन गया, तो उसको जाइगोट को बहुत से एनिमल जो है वो खा भी सकते हैं। छोटी मछलियाँ खा सकती हैं, बड़ी मछलियाँ खा सकते हैं, या फिर कभी कभी वो खुद भी जो है वो खा जाते हैं अपने ही जाइगोट्स को। तो फिर इनको जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में जो है वो गैमेट्स रिलीज़ करने चाहिए। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की? इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इनवर्टिब्रेट्स मीन जिनके अंदर जो है वो बैकबोन नहीं होती, या फिर फर्स्ट टू ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट। अब वर्टिब्रेट्स के जो है हमारे 5 ग्रुप होते हैं: फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये वर्टिब्रेट्स के जो है वो 5 जो है वो ग्रुप्स हैं। और वर्टिब्रेट्स मीन जिनके अंदर बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये 5 ग्रुप्स हैं। इसी तरह ये जो है वो तरतीब से होती है। तो पहले जो 2 ग्रुप हैं वो वर्टिब्रेट्स, इनमें जो है फिशेज एंड एम्फीबियन, इनमें जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। बाकी के 3 में जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। सो एग्जांपल है फिशेज एंड एम्फीबियंस एंड इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल मीन अंदर, सो मीन ये बॉडी के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होती है। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। ठीक है, फीमेल की बॉडी में उनके अंदर जो उनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे जो एग सेल्स होते हैं उनके अंदर जाके जो है वो स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज्ड करते हैं एग्स को, एंड उससे जो है वो जाइगोट बनता है। सो ये बॉडी के अंदर बनता है, फीमेल बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल कहाँ है कि इट ऑकर इन रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, वर्टिब्रेट के लास्ट जो 3 ग्रुप्स हैं उनके अंदर ये जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। सच एनिमल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रो। ठीक है, हमें पता है जाइगोट्स के बाद जो है एग्स की फॉर्मेशन के बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन की बाद क्या होती है? डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तो ये एनिमल जो होते हैं वो अपने जो डेवलपिंग एम्ब्रो है, जाइगोट से आगे जो है वो एम्ब्रियो ने बनना, तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। रेप्टाइल एंड बर्ड्स में क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल एंड बर्ड्स मेक प्रोटेक्टिव शेल अराउंड देयर एग सेल्स। ठीक है, वो जाइगोट्स हो गया, जो एग सेल है उसके अराउंड जो है वो रेप्टाइल एंड बर्ड जो है वो एक प्रोटेक्टिव
प्रोडक्टिव शेल बना देते हैं, ठीक है, छिलका बना देते हैं एंड देन ले दैम, ठीक है। वो प्रोडक्टिव शेल बनाने के बाद उसको जो है वो ले डाउन मीन के अपने बॉडी से निकाल देते हैं, अंडा दे देते हैं। दिस शेल रेजिस्टेंट टू वाटर लॉस एंड डैमेज, और उस शेल के अंदर जो होता है वो पानी होता है, वो शेल जो है वो पानी को बाहर आने से रोकता है और डैमेज होने से भी बचाता है उस एग सेल को, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को, राइट। तो ये क्या करते हैं, ये अंडा देते हैं। एंड देन जो है फिर हमारे पास है कि मैमल्स में कैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। वो कहते हैं इन मैमल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ एग लेइंग मैमल्स, कुछ मैमल्स जो होते हैं वो अंडे भी देते हैं। वो कहते हैं अंडे देने वाले मैमल्स के अलावा द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू द न्यू बेबी टेक प्लेस विद इन द मदर बॉडी, ठीक है। अब जाइगोट बन गया है, इसके अलावा आगे जो है वो उस एम्ब्रियो की जो है वो डेवलपमेंट होती है, ठीक है। वो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी डेवलपमेंट होती है, उस डेवलपमेंट से वो जो है न्यू बेबी बनता है। वो अपनी बॉडी मदर की बॉडी के अंदर ही ये सारा का सारा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। जाइगोट बन गया, उस एम्ब्रियो की जो है वो आगे डेवलपमेंट हो रही है, न्यू बेबी बन रहा है, तो वो सारा का सारा अपनी मदर की बॉडी के अंदर ही हो रहा होता है। इन दिस केस देयर इज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन टू दैट एम्ब्रियो, और इसके अलावा वो जो है एम्ब्रियो को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी हो रही होती है। इसके अलावा मदर जो होती है वो सप्लाई भी कर रही होती है, सप्लाइज एवरीथिंग दैट एम्ब्रियो नीड, जो उस एम्ब्रियो को जो उस बेबी को ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, वो मदर जो है उस बेबी को प्रोवाइड कर रही होती है। एंड दे गिव बर्थ टू न्यू वन, और उसके अलावा ये जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। उनके इनमें जो है इन मैमल्स में कोई प्रोटेक्टिव शेल नहीं बनता, ये अपनी बॉडी बेबी की अपनी बॉडी के अंदर नरिश कर रहे होते हैं, उनको जो चीज़ें चाहिए होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है और उसे फिर पैदा करते हैं। अब मैमल्स ना 3 टाइप के होते हैं, ओवीपेरस, विवीपेरस, ओवीविवीपेरस। ओवीपेरस वो मैमल होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे डकबिल प्लेटिपस है। विवीपेरस वो मैमल्स होते हैं जो गिव बर्थ मीन के अपने बच्चे पैदा करते हैं। और ओवीविवीपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो बच्चे भी पैदा करते हैं और अंडे भी देते हैं। हम इनकी जो है वो नेक्स्ट एफएससी में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही है। सो ये आज का हमारा टॉपिक था फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं, और आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।